Hello guys, welcome back to my YouTube channel HRM Pillar. This is Mahima here. So today I'm going to discuss a very important topic which is related to UGC NET exams, especially code 55, that is HRM, labor welfare or personnel management. So guys, the topic which I'm going to discuss today is a part of unit 2, that is human resource management, and the subtopic is job analysis part B. So guys, job analysis का part A मैं already upload कर चुकी हूँ अपने channel पर और part B मुझे इसका upload करना था, तो yes, part B is here. Part B के अंदर I'm going to discuss the outcomes, so please watch it very carefully, and before starting please share my channel, subscribe my channel and do comment as well. So let's get started. सबसे पहले एज यूजुअली मैं अपने कंटेंट्स डिस्कस करना चाहूंगी। सबसे पहले तो आउटकम्स ऑफ जॉब एनालिसिस दो टाइप्स के होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। इनके अंदर मैं इसको डीप डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। इसके अंदर इनके पर्पस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं एंड लास्ट में कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स भी डिस्कस करूंगी जो यूजीसी नेट एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको एक डायग्रामेटिक फॉर्म दिया है आउटकम्स ऑफ जॉब एनालिसिस को। तो आउटकम्स दो तरीके के होते हैं, पहला जॉब डिस्क्रिप्शन, दूसरा जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या क्या आता है, जॉब टाइटल, जॉब लोकेशन, जॉब समरी, किसे रिपोर्ट कर रहे हैं, व्हाट आर द वर्किंग कंडीशंस इन विच एम्प्लॉय इज वर्किंग, उसकी जॉब ड्यूटीज क्या क्या है, व्हाट टाइप ऑफ मशीन्स द एम्प्लॉय इज यूजिंग while doing his work। तो और हैजर्ड्स मतलब क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है उसके जॉब में। तो ये सब हम जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर इंक्लूड करते हैं। इसको मैंने डायग्रामेटिक फॉर्म दे दिया है, डोंट वरी, मैं इसको डिटेल में भी डिस्कस करने वाली हूँ। इफ यू वांट टू नोट इट, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी कि क्या क्या इंक्लूड होता है, टिक करना हो, ऑड वन आउट करना हो, तो कि क्या आता है डिस्क्रिप्शन में, क्या आता है स्पेसिफिकेशन में। स्पेसिफिकेशन के अंदर आता है क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, स्किल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेंसरी डिमांड्स। पहला है जॉब डिस्क्रिप्शन, इसको डिटेल में आइए डिस्कस करते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन इंक्लूड्स बेसिक जॉब रिलेटेड डेटा दैट इज यूजफुल टू एडवर्टाइज अ स्पेसिफिक जॉब। जो जॉब डिस्क्रिप्शन है ये एक बेसिक जॉब रिलेटेड डेटा इकट्ठा करता है और ये बताता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है एक जॉब को एडवर्टाइज करने के लिए और उसके लिए अट्रैक्टिव पूल ऑफ टैलेंट, जो कि कैंडिडेट्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ जो बन जाते हैं बाद में, उनको अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि इस जॉब डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले इंक्लूडेड होता है कि क्या टाइटल है, लोकेशन क्या है, किसे रिपोर्ट करना है, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, समरी क्या है जॉब की, क्या क्या काम रहेगा, नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है जॉब का, टास्क क्या परफॉर्म करना पड़ेगा डेली बेसिस पे, वर्किंग कंडीशंस क्या क्या रहेंगी, रोटेशनल शिफ्ट्स हैं कि नहीं है, शिफ्ट टाइमिंग्स क्या रहेंगी, मशीन्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स क्या क्या यूज करने होंगे एक वर्कर को काम करने के लिए, और उसके अंदर क्या क्या हैजर्ड्स या रिस्क इन्वॉल्व है। अगर आपने देखा होगा कि यूजुअली जब कैंडिडेट्स काफ़ी साइट्स के थ्रू अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, तो सबसे पहले वो एचआर डिपार्टमेंट का अगर कॉल आता है तो सबसे पहले वो जॉब डिस्क्रिप्शन मांगते हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में जेडी भी बोलते हैं। तो जॉब डिस्क्रिप्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर किसी को भी एम्प्लॉय को कहीं भी जॉब करनी हो, तो इसलिए ये जॉब रिलेटेड डेटा बताता है। सेकेंड, जॉब डिस्क्रिप्शन रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये एप्लीकेंट्स को इन्फॉर्म करता है कि जॉब प्रोफाइल क्या है और उसके रिक्वायरमेंट क्या क्या है। और दूसरी तरफ वो जो एचआर डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को इवेलुएट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस हम मेजर कर सकते हैं और उसको इवेलुएट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट, कि क्या क्या डिस्क्रिप्शन में काम लिखा है और एम्प्लॉय क्या क्या परफॉर्म कर रहा है। तो ये इवेल्युएशन के टाइम पे भी काफ़ी काम आता है। तो थर्ड पॉइंट है, जॉब डिस्क्रिप्शन ऑल्सो डिटेल्स द स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस। एक इंडिविजुअल में, एक कैंडिडेट में क्या क्या स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस चाहिए होनी चाहिए, वो भी डिटेलिंग होती है जॉब डिस्क्रिप्शन में, जबकि जिससे कि अप्लाई करते वक्त कैंडिडेट को पता हो कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन वो पोजेस करना चाहिए। तो अगर मैं इसको शॉर्ट में बताऊं फॉर्मूले के फॉर्म में, तो जॉब डिस्क्रिप्शन इज इक्वल्स टू क्वालिफिकेशंस प्लस स्किल्स। क्वालिफिकेशन और स्किल्स को मिलाकर जॉब डिस्क्रिप्शन बनता है। अब पर्पस क्या है जॉब डिस्क्रिप्शन का, जो मेन पर्पस है जॉब डिस्क्रिप्शन का वो ये है कि उसको जॉब रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने अभी उनको डिटेलिंग में बता दिया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जॉब से रिलेटेड, क्योंकि एक पर्टिकुलर जॉब को एडवर्टाइज करने के लिए यू मस्ट हैव ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डेटा।
Second, it helps in targeting, attracting, recruiting, and selecting the right candidate for the right job. This is very easy. Third, रिक्रूटिंग स्टाफ को एक क्लियर व्यू देता है कि किस टाइप का कैंडिडेट चाहिए होगा किस टाइप के डिपार्टमेंट में और वो क्या स्पेसिफिक टास्क कर पाएगा. तो वो जो क्लियर व्यू मिलता है वो जॉब डिस्क्रिप्शन की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पोर्शन को पढ़ के ही मिलता है. जॉब डिस्क्रिप्शन के काफी सारे पार्ट्स होते हैं तो उसको उसमें रोल्स एंड ड्यूटीज जो होती हैं उसमें पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कैंडिडेट कहाँ के लिए रिक्वायर्ड है. ऑल्सो क्लैरिफाई कि किसको किसे रिपोर्ट करना है, सबऑर्डिनेट कौन है, सुपरवाइजर कौन है. और इसके साथ ही साथ ये भी डिटरमाइन करता है कि क्या डिलीवर करना है एक पर्टिकुलर पर्सन को एक पर्टिकुलर जॉब में, मतलब व्हाट नीड्स टू बी डिलीवर्ड. क्योंकि क्या क्या आपको काम करना है, क्या क्या आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अटेन करने के लिए आपका क्या रोल होगा, वो भी आपको जॉब डिस्क्रिप्शन से पता चलता है. अब मैं इसके कंपोनेंट्स बताऊंगी. सबसे पहले जो कंपोनेंट है जॉब डिस्क्रिप्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रोल एंड ड्यूटी. क्या रोल है, क्या ड्यूटी है. सेकंड है ऑर्गेनाइजेशनल गोल. आपके जो इंडिविजुअल गोल होंगे ऑर्गेनाइजेशन में वो ऑर्गेनाइजेशनल के गोल से अलाइन है कि नहीं, ये भी देखना जॉब डिस्क्रिप्शन का काम है. क्योंकि अगर आपका काम जो कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट में ले जा रहा है तभी आपका काम, तभी जॉब डिस्क्रिप्शन सही है, वरना फिर जॉब डिस्क्रिप्शन में कुछ गड़बड़ है. थर्ड है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. ये भी एक कंपोनेंट होता है कि क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए. आपने देखा होगा कहीं पे लिखा होता है कि बीटेक, कहीं पे लिखा होता है कि एमबीए, कहीं पे लिखा होता है एनी ग्रेजुएशन. तो वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की जॉब है और उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए. सैलरी रेंज काफी एम्प्लॉयज को या कैंडिडेट्स को सैलरी रेंज भी पता करना जरूरी होता है, इसलिए आजकल जॉब डिस्क्रिप्शन में वी यूज टू एंटर द सैलरी रेंज एज वेल. और उसके बाद स्किल्स नीडेड. स्किल्स क्या क्या चाहिए, क्वालिफिकेशंस तो हैं ही, साथ ही साथ स्किल्स भी, एक्स्ट्रा स्किल्स भी चाहिए होती हैं. तो ये है कंपोनेंट्स. जॉब डिस्क्रिप्शन विल इंक्लूड द फॉलोइंग कंपोनेंट्स. इसको मैंने अब डायग्रामेटिक फॉर्म की बजाय अब इसको मैंने थ्योरेटिकल फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है. बात वही है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ जॉब, गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द गोल्स टू बी अचीव्ड एज अ पार्ट ऑफ प्रोफाइल, क्वालिफिकेशंस इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस. स्किल्स में क्या क्या स्किल्स हो सकती हैं, लीडरशिप स्किल हो सकती है, टीम मैनेजमेंट हो सकता है, टाइम मैनेजमेंट हो सकता है, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी हो सकती है जो कि इंपॉर्टेंट है किसी जॉब को फुलफिल करने के लिए, और सैलरी रेंज ऑफ द जॉब आर मेंशन्ड इन जॉब डिस्क्रिप्शन. तो ये कंपोनेंट्स इंक्लूडेड होते हैं. अब क्रिटिकल इवैल्यूएशन करेंगे हम जॉब डिस्क्रिप्शन का, जिसके अंदर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों आते हैं. तो एडवांटेजेस देख लेते हैं. सबसे पहले, इट हेल्प्स द कंपनीज टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ कैंडिडेट्स दे शुड सर्च. इसमें कंपनीज का जो एडवांटेज है वो ये है कि जॉब डिस्क्रिप्शन बनाने से उन्हें ये पता चल जाता है कि किस टाइटल के लिए, किस पोजीशन के लिए और कौन सी लोकेशन के लिए कौन सा कैंडिडेट उन्हें सूट करेगा, फिट बैठेगा. सेकंड, एम्प्लॉयज को भी पता चल जाता है, दे आर ऑल्सो वेल अवेयर कि क्या क्या ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तभी वो इस जॉब के लिए अप्लाई करें. अगर उन्हें ये लगता है कि दे आर नॉट फिट फॉर द जॉब तो वो अप्लाई नहीं करेंगे. इसलिए जॉब डिस्क्रिप्शन होना बहुत जरूरी है. जॉब डिस्क्रिप्शन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द वर्क प्लेस एनवायरमेंट, बेनिफिट्स एक्सेट्रा. एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को एक पर्टिकुलर जॉब और कंपनी के बारे में काफी कुछ उसके जॉब डिस्क्रिप्शन से पता चल जाता है. कुछ लोग क्योंकि अपने जॉब डिस्क्रिप्शन में बेनिफिट्स भी इंक्लूड करते हैं, इन्वायरमेंट के बारे में इंक्लूड करते हैं, क्या क्या वहाँ पे एक्स्ट्रा फन एक्टिविटीज होती हैं वो इंक्लूड करते हैं. उससे वर्क प्लेस एनवायरमेंट पता चल जाता है कि कितना फ्रेंडली नेचर है या फिर काफी स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट है, तो वो भी जॉब डिस्क्रिप्शन से पता चल जाता है. फोर्थ, इट हेल्प्स इन रिक्रूटिंग एंड सिलेक्शन. तो जॉब डिस्क्रिप्शन में रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन पार्ट तो आता ही आता है, क्योंकि ये पार्ट ही उसका है. रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन करना एचआर डिपार्टमेंट के लिए काफी इजी हो जाता है. जॉब डिस्क्रिप्शन क्लियरली हाईलाइट्स द रिक्वायरमेंट्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स दैट इफ इट वांट्स एन एम्प्लॉय टू परफॉर्म. एक एम्प्लॉय को क्या क्या परफॉर्म करना है इस जॉब में वो क्लियरली वो जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता है. इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. दे आर टाइम बाउंड. अब जो ये जॉब डिस्क्रिप्शन है ये टाइम बाउंड है और ये चेंज हो जाता है विद द चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई स्ट्रक्चर में चेंज हुआ तो जॉब डिस्क्रिप्शन भी चेंज करना पड़ेगा. कोई पॉलिसीज में चेंज हुआ या फिर कोई कंपनी के रिक्वायरमेंट में चेंज हुआ या फिर जॉब प्रोफाइल ही चेंज हो गई तो उसके हिसाब से जॉब डिस्क्रिप्शन भी चेंज करना पड़ेगा. तो ये टाइम बाउंड है, ये हमेशा एक जैसा जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं रहता है. इट कैन ओनली हाईलाइट द मैक्रो क्राइटेरिया बट कैन नॉट फुली एक्सप्लेन द ऑब्स्टिकल्स. अब जो जॉब डिस्क्रिप्शन है अगर उसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी हुई हैं तो वो मैक्रो में बता देगा कि हाँ आपको मोटा मोटा ये काम करना है, बट वो अंदर डीप में जाके आपको नहीं बता सकता कि क्या क्या काम होगा उसके अंदर, आपको क्या क्या डिफिकल्टीज आएंगी, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए होंगी, क्या क्या स्किल्स चाहिए होंगी जो कि कभी कभी इंक्लूडेड नहीं होती हैं. इमोशनल रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए होगा जॉब से रिलेटेड वो नहीं कभी कभी पता चलता. तो वो मैक्रो डील करता है ना कि माइक्रो. थर्ड, इनकम्प्लीट जॉब डिस्क्रिप्शन और लैकिंग क्वालिटी इन्फॉर्मेशन कैन मिसगाइड.
अब अगर गलती से जॉब डिस्क्रिप्शन में कुछ इन्फॉर्मेशन रह गई, या फिर इनकम्प्लीट जॉब डिस्क्रिप्शन है, या फिर क्वालिटी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर है ही नहीं, तो वो एचआर मैनेजर और एम्प्लॉय दोनों को मिसगाइड कर सकता है, और उसकी वजह से गलत एम्प्लॉय गलत जॉब पे अगर एम्प्लॉय हो गया तो ऑर्गेनाइजेशन को भी अफेक्ट पड़ेगा, और साथ ही साथ एम्प्लॉय को भी लॉस होगा। तो ये भी डिसएडवांटेजेस हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के। सेकेंड आउटकम है जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन को एम्प्लॉय स्पेसिफिकेशन भी कहते हैं। ये एक ऐसा रिटन स्टेटमेंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का। इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, इसमें हम क्वालिटी इंक्लूड करते हैं, लेवल ऑफ एक्सपीरियंस यूज करते हैं, और साथ ही साथ इसमें हम ये बताते हैं कि क्या क्या फिजिकल, इमोशनल, टेक्निकल और कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए होंगी एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या रहेंगी। इसमें हम एम्प्लॉय की तरफ से हमें क्या क्या चाहिए होता है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं रादर देन जॉब की तरफ, कि हमें एम्प्लॉय से क्या क्या चाहिए, उसके अंदर क्या क्या स्किल्स होने चाहिए, वो हम स्पेसिफिकेशन में इंक्लूड करते हैं। सो इट डिफाइंस द नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज विच आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब। क्या क्या नॉलेज, स्किल और एबिलिटी। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द जनरल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इंटेलिजेंस कितनी है, एप्टीट्यूड थ्रू एप्टीट्यूड टेस्ट, मेमोरी, जजमेंट, लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, अडेप्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी कितनी है, फ्लेक्सिबल कितना है, वैल्यू एंड एथिक्स कितने हैं, क्रिएटिविटी कितनी है, इनोवेटिव कितना है, ये सब हम देखते हैं एम्प्लॉय में। तो अगर जॉब स्पेसिफिकेशन का मैं फॉर्मूला बनाऊं तो दैट इज इक्वल्स टू नॉलेज प्लस स्किल्स प्लस एबिलिटीज। कंपोनेंट्स देख लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जस्ट एज जॉब डिस्क्रिप्शन, इसमें भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखी जाती है। एक्सपीरियंस इसमें देखा जाता है, स्किल्स और नॉलेज देखी जाती है, और पर्सनल ट्रेड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाते हैं। अगर आप इसके कंपोनेंट्स को देखें तो इसमें हम जॉब की बात कम कर रहे हैं और एम्प्लॉय के स्किल्स की बात ज्यादा कर रहे हैं। तो जॉब स्पेसिफिकेशन एम्प्लॉय के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। पर्पस क्या है जॉब डिस्क्रिप्शन स्पेसिफिकेशन का? डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ जेडी, जॉब स्पेसिफिकेशन हेल्प्स द कैंडिडेट टू एनालाइज। वो जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़कर एक एम्प्लॉय ये बता सकता है कि आपको ये जॉब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। बट एक जॉब स्पेसिफिकेशन को देखकर कैंडिडेट ये एनालाइज कर सकता है कि मैं एलिजिबल इस जॉब में अप्लाई करने के लिए हूँ भी या नहीं, क्योंकि उसके अंदर स्किल्स एंड एबिलिटीज भी लिखी होती हैं। इट हेल्प्स टू रिक्रूटिंग टीम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरस्टैंड कि किस टाइप की क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए किसी कैंडिडेट में, क्या सेट ऑफ क्वालिटीज होने चाहिए, क्योंकि जिससे कि वो एलिजिबल हो जाए इस जॉब को अप्लाई करने के लिए। साथ ही साथ ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देता है किसी भी जॉब के बारे में, जिसके अंदर उसके टेक्निकल स्किल्स, फिजिकल स्किल्स और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इंक्लूड करता है। एंड द लास्ट पर्पस इज इट हेल्प्स इन सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट। ये सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट कैंडिडेट को सेलेक्ट करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। तो ये इसके पर्पस है। क्रिटिकल एवेल्युएशन इसका भी देख लेते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन का। एडवांटेज क्या है? जॉब स्पेसिफिकेशन हाइलाइट्स ऑल द स्पेसिफिक डिटेल्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब. It gives the HR manager a threshold and framework on the basis on which they can identify the best prospect. HR manager को ये एक ऐसा framework दे देता है जिसके अंदर वो ये identify कर सके कि best prospect क्या है, future prospect क्या है किसी candidate का उसमें apply करने के लिए। रिज्यूमेज जब बहुत ज्यादा आ जाते हैं किसी जॉब के लिए तो उसको स्क्रीनिंग ऑफ रिज्यूमेज कहते हैं। मतलब रिज्यूमेज को फिल्टर आउट करना और कैंडिडेट्स को रिजेक्ट करना या फिर उनको हटा देना, स्क्रीनिंग कर देना। और इससे क्या होता है कि हमारा जॉब स्पेसिफिकेशन से काफी टाइम बच जाता है, क्योंकि मल्टीपल एप्लीकेशंस जो आई होती हैं हम उसको जॉब स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जो सबसे क्लोजेस्ट होता है सिर्फ उन्हीं को चूज करते हैं जो स्पेसिफिकेशन के काफी क्लोज हो। एचआर मैनेजर जॉब स्पेसिफिकेशन को एक बेंचमार्क की तरह यूज कर सकते हैं और परफॉर्मेंस को जैसे अगर कोई एम्प्लॉय है उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है और उसको इवेल्युएट करके उसको एडिक्वेट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर सकते हैं कि उसको किस चीज़ की स्किल्स की में उसमें कमी है उसकी ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो जॉब स्पेसिफिकेशन को वो एक ऐसा बेंचमार्क यूज कर सकते हैं। और लास्ट एडवांटेज क्या है? कंपनीज को अगर जब अप्रेजल देना होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल के टाइम पे या फिर कभी प्रमोशन करना होता है, तो उसका जो हम इवेल्युएशन करते हैं वो मेजर कैसे करेंगे कि उसने कितना काम किया, वो हम मेजर करेंगे स्पेसिफिकेशन की बेसिस पर। उसको हम यूज करेंगे कि उसने कितना काम किया, उसका क्या 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 परफॉर्मेंस रहा, और उसके बेसिस पे हम उसे प्रमोट कर सकते हैं या फिर उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं अगर वो कम है उसका परफॉर्मेंस।
डिसएडवांटेज क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है क्योंकि इसको थॉरली देखना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट तरीके से हमें पूरा पढ़ना पड़ता है। जॉब डिस्क्रिप्शन भी टाइम बाउंड है, ये भी चेंज हो जाता है अगर टेक्नोलॉजी चेंज होगी, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंज होगा, पॉलिसीज चेंज होंगी, किसी की नॉलेज या स्किल रिक्वायरमेंट चेंज होगी तो हमें स्पेसिफिकेशन भी चेंज करना पड़ेगा। और ये सिर्फ इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स और पर्सनैलिटी ट्रेट्स का फ्रेमवर्क देता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये सिर्फ एम्प्लॉय पे फोकस करता है ना कि जॉब पर। तो ये स्पेसिफाई एक्सपीरियंस को स्पेसिफाई नहीं कर सकता कि क्या क्या एक्सपीरियंस चाहिए होता है जॉब में, क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो नहीं, सिर्फ इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स और पर्सनैलिटी ट्रेट्स की तरफ ही फोकस है जॉब स्पेसिफिकेशन का। तो ये थे डिसएडवांटेजेस। अब मैंने कुछ क्वेश्चंस इससे टॉपिक से रिलेटेड रखे हैं। पहला, कंटेंट्स ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन आर जॉब टाइटल, जॉब समरी, जॉब लोकेशन या ऑल ऑफ दीज। सो द आंसर इज ऑल ऑफ these. Components of job specification includes educational qualification, skills and knowledge, experience या all of these. Education qualification होता है, skills और knowledge भी चाहिए होती है और experience भी चाहिए होता है, तो इसका आंसर है all of the above. कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है इसलिए मैंने ये सारे ऑप्शंस इसमें इंक्लूड करे हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। मैं और भी टॉपिक्स पे वीडियोस लेकर आऊँगी और अपलोड करूँगी, और तब तक आप मुझे कमेंट करके बताते रहिए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगी। एंड शेयर माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, दिस इज महिमा साइनिंग ऑफ फ्रॉम द वीडियो।